आपने टोटी ले जाते समय देखा है? अरे देखा है तो हम देने को तैयार है। किस ब्रांड की टोटी आप लेंगी मैडम? टोटी से मन नहीं भरा, उनको ब्रांडेड टोटी चाहिए। जानते हैं, हो सकता है हमारी बहनें जो गई हैं शायद ब्रांड में कंफ्यूज हो गया होगा, विधायिका जी जो है ना कंफ्यूज हो गई होंगी कि हमको इस ब्रांड की टोटी चाहिए। ठीक है, या तो साइज छोटा हो गया होगा, या तो माननीय विधायक जी का जो है कनेक्शन रह गया होगा अधूरा। माननीय विधायक जी आप कनेक्शन करा लीजिए, पूरा कनेक्शन कराइए, अपने घर का कराइए, छत का कराइए, दीवार का कराइए, 2-4 मकान का और कराइए, अपनी गाड़ी में भी फिटिंग करा लीजिए, पाइपलाइन बिछवाइए। पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले से अगर टोटी आएंगे तो सोचिए एक एक बहन अगर टोटी होगी तो कितनी टोटी हो जाएगी। टोटी देंगे। और विधायिका जी आप टोटी लीजिए, आप निकलिए, आप लीजिए टोटी। आपको लखनऊ से लेके बलिया तक में जहाँ जहाँ टोटी चाहिए, जहाँ लगवाना है आप कनेक्शन करा के रखिए। आपको फिटिंग सहित हम लोग टोटी देने के लिए तैयार हैं। उनको जो है मंत्री पद चाहिए, उनको 27 के टिकट क्लियर करना है। जानते हैं, टोटी तो एक बहाना है। जब तक ये माफी नहीं मांग लेंगे, समाजवादी की महिला हो चाहे पुरुष भाई हो, कोई बैठने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी को दिल्ली के सीएम है, उनको जो है माफी मांगना पड़ा। ठीक है, बड़े चैनल पे उन्होंने माफी मांगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। रही बात ये केतकी सिंह की माननीय विधायक जी की, तो ये भी माफी मांगेंगे। साथियों बहुत बहुत स्वागत है खुश खबरिया में। बलिया के एक विधायक हैं केतकी सिंह, जो भाजपा के विधायक हैं, बांसडी विधानसभा है। उनका पिछले दिनों एक बयान हुआ था, लेकिन वो विवाद अभी तक थमा नहीं है। अखिलेश यादव ने जब अपना आवाज़ छोड़ा था मुख्यमंत्री आवाज़ 2017 में, तो उन पर यह इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने टोटी चुराई है। और अखिलेश यादव ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये इल्ज़ाम हम कभी नहीं भूलेंगे। कहा तो ये भी जाता है कि इस तरह का परसेप्शन जो बनाया है वो एक IAS ऑफिसर थे अविनाश अवस्थी, तो उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा कि हम उसको भूलेंगे नहीं। और साथ ही हमने देखा था कि लखनऊ में जो सपा की जो महिलाएं थी, जो कार्यकर्ता थी, उन्होंने लखनऊ की जो आवाज़ था केतकी सिंह का, उनके घर पे गई थी टोटी का हिसाब देने। उन्होंने पिछले दिनों कहा था, उसी को लेकर पूरा मामला गर्म है कि अखिलेश यादव ने जो टोटी चुराई थी उसका हिसाब दें और वही टोटी चाहिए। तो उसके बाद से बहुत सारी बातें हुई। उनकी बेटी आई बीच में, बेटी ने कहा भी कि जो अगर हमारी माँ घर पे रहती तो बीच से फाड़ देती, इस तरह की बातें हुई। और एक अपडेट ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने लीगल नोटिस भेजा है और आगे कार्रवाई के लिए कहा कि अगर ये मामला नहीं थमता तो 5 करोड़ का मानहानि का केस भी ठोकेंगे। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मालती यादव हैं, जो लखनऊ से चलकर बनारस आई हैं और पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बनारस। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको और आपके चैनल को। और बहुत बहुत मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ कि बनारस की धरती को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ कि आज मुझे मौका मिला है। और आपके चैनल पे पहली बार हमें शायद कि हमारा सामना हो रहा है, क्योंकि पहली बार मैं बनारस ही आई हूँ। कुछ ऐसे जो कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं रिबू श्रीवास्तव जी, उनके फादर जो है एडमिट हैं, तो जो ना मैं मिलने के लिए आई हूँ। तो इस जो है और मौका मिला है कि भाई आपने बोला तो हमने कहा चलो बहुत अच्छा मौका है कि मैं आपको एक छोटी सी बाइट देके, और शायद हो सकता है कि आप ही के थ्रू जनता तक आवाज़ पहुंच जाए हमारी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो है यहाँ षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनके ऊपर, तो ये तो भाई सरासर गलत है। इन्होंने क्या किया था, एक एजेंसी को हायर किया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करने के लिए। वो भी दूध का, जब जाँच हुआ तो वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो इन लोग को मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। और उसके बाद में अभी रेखा गुप्ता जी ने उठाया मुद्दा, ठीक, तो यही समाजवादी है, ना को चन्ना चबुआ दिया। यही समाजवादी है कि रेखा गुप्ता जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, दिल्ली के सीएम है, उनको जो है माफ़ी मांगना पड़ा। ठीक है, बड़े चैनल पे उन्होंने माफ़ी मांगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। ठीक है, तो रही बात ये केतकी सिंह की माननीय विधायक जी की, तो ये भी माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है ना कि हम कार्रवाई करेंगे, मानहानि का मुकदमा भी करेंगे। ठीक है, जब तक ये माफ़ी नहीं मांग लेंगे, समाजवादी की महिला हो चाहे पुरुष भाई हो, कोई बैठने वाला नहीं है। ठीक है, आपने टोटी ले जाते समय देखा है? अरे देखा है तो हम देने को तैयार है। किस ब्रांड की टोटी आप लेंगी मैडम? आप बताइए। हमारे वो कह रहे हैं कि आप उनके घर जाके उनकी 16 साल की बच्ची को डरा धमका रही हैं। अरे भाई आपने वीडियो देखा नहीं, क्या डराया धमकाया? हमारी बहनें जो है एकदम शांतिपूर्ण एकदम लेके गई ना। ये बताइए, उन्होंने धरना दिया, उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने नाराबाजी किया, वहाँ पे प्रशासन था ना, मीडिया भाई भी आप लोग के थे ना, आपने देखा नहीं? भाई वीडियो चल रहा है, हमारी बहनें झूठ बोलेंगे, समाजवादी लोग झूठ बोलेंगे, मीडिया भाई तो नहीं झूठ बोलेगा ना। आपके चैनल के माध्यम से जग जाहिर है, लोग देख रहे हैं, आप उसको कैसे झूठ में बदल दोगे? बताइए, उसको कैसे सच को छुपा पाओगे? 3 हमारी बहनें गई हैं, शांतिपूर्ण गई हैं कि माननीय विधायक जी आप अपनी टोटी ले लीजिए।
ठीक है, तो उनको ले लेना चाहिए टोटी। अगर तुम चुराया नहीं तो फिर क्यों देने चली? अरे भाई चुराया नहीं, देने के लिए इसलिए कि हमारे माननीय जो है विधायिका जी को नंबर बढ़ाने के लिए उनको टोटी चाहिए। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हिसाब किताब कर दिए हैं, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी टोटी दे दिए हैं, लेकिन उनका टोटी से मन नहीं भरा, उनको ब्रांडेड टोटी चाहिए। जानते हैं, हो सकता है हमारी बहनें जो गई हैं शायद ब्रांड में कंफ्यूज हो गया होगा, विधायिका जी जो है ना कंफ्यूज हो गई होंगी कि हमको इस ब्रांड की टोटी चाहिए, ठीक है, या तो साइज छोटा हो गया होगा, या तो माननीय विधायक जी का जो है कनेक्शन रह गया होगा अधूरा, ठीक है। तो माननीय विधायक जी आप कनेक्शन करा लीजिए, पूरा कनेक्शन कराइए, अपने घर का कराइए, छत का कराइए, दीवार का कराइए, 2-4 मकान का और कराइए, अपनी गाड़ी में भी फिटिंग करा लीजिए, पाइपलाइन बिछवाइए, क्योंकि ये समाजवादी अगर टोटी देंगे तो आप समझ लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले से अगर टोटी आएंगे तो सोचिए एक एक बहन अगर टोटी होतेगी तो कितनी टोटी हो जाएंगे जब हमारे भाई उतर जाएंगे, क्योंकि हमारे भाई लोग भी पीछे नहीं रहते हैं, अपनी बहनों के सम्मान में कभी पीछे नहीं रहते हैं। कह रही हैं कि नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह की बात वो बोल रही हैं, ऐसा वो क्यों करेंगे? भैया देखिए, उनको बनना है, जानते हैं, उनको जो है मंत्री पद चाहिए, उनको 27 के टिकट क्लियर करना है। जानते हैं, टोटी तो एक बहाना है, वो जो है मुख्यमंत्री जी के पास अपने नंबर बढ़ाना है, लोकप्रिय बनना है, ठीक है, कि मुख्यमंत्री जी हमको पसंद कर ले। हो सकता है अंदर अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पसंद ना करते हों, तो घबरा गई हैं, बौखला के वो अपनी टिकट पक्का कर रही हैं, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उल्टे पुल्टे बयान देते हैं, लेकिन उनके बयान से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। हम टोटी देंगे। और विधायिका जी आप टोटी लीजिए, आप निकलिए, आप लीजिए टोटी, आप ब्रांड बताइए, आपको लखनऊ से लेके बलिया तक में जहाँ जहाँ टोटी चाहिए, जहाँ लगवाना है आप कनेक्शन करा के रखिए, आपको फीडिंग सहित हम लोग टोटी देने के लिए तैयार हैं। 3 महिला से आप डर रही, आप बता रहे हैं कि आपकी बेटी को धमकाया, जब आपकी बेटी खुद ही एक गुंडा माफिया की तरीके आपने उसको ट्रेनिंग दे रखा है कि जिस तरीके आप करती है क्षेत्र में लोगों को, जनता को धमकाती हैं, जनता को आप गाली देती हैं, आपके क्षेत्र की जनता आपको गाली देती है। आप क्षेत्र में अपने विकास तो किया नहीं, आप विकास का हिसाब किताब दे दीजिए। नहीं किया है। क्या विकास है भाई? आप जाइए ना उनके क्षेत्र में, जनता मुंह पे गाली देती है, जनता मुंह पे गाली देती है, वहीं से निकल जाती है, गाड़ी से उतरती तक नहीं है, जनता से मिलती तक नहीं है भाई। वहीं से हमारी कितनी बहनें हमसे जुड़े हैं, कितने भाई जुड़े हैं, आप बताइए। तो ये बताइए, अपना जो है नाकामी छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करने किया, कि ताकि हमारा किया हुआ जो है लीपापोती हो जाए, उजागर ना हो, क्योंकि जनता हिसाब किताब ले। ये बताइए मुझे कि जब उन्होंने, आपने कहा कि एक एजेंसी ने पूरा देखा, कुछ मिला नहीं उसमें, कुछ नहीं मिला, उसके बाद भी ये परसेप्शन मतलब क्यों नहीं हट पा रहा अखिलेश यादव के सर से कि टोटी चोर बार बार भाजपा की तरफ से कहा जाता है? देखिए, उनका कोई विकास नहीं है, आप विकास पे वो बात कर नहीं सकते। उनको हर दिन एक मुद्दा चाहिए जनता को गुमराह करने के लिए। उनके पास 8 साल हो गए, 8 साल हो गए, आज तक आप लोगों ने कोई केस किसी पर नहीं किया इस मामले को? अरे भाई देखिए, हम लोग इतने तुच्छ नहीं हैं, हम लोग इतने तुच्छ नहीं हैं, ठीक है। हम लोग विकास पे वोट मांगते हैं, हम लोग विनाश में नहीं मांगते, हम अपने रोजगार पे उस वक्त केस कर दे तो शायद आज ये बात। अरे भाई सुनिए, केस भी होगा, जेल भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जानते हैं हम लोग सोचते हैं कि चलिए बड़बोली हैं, हो सकता अभाव में बोल दी हूँ, ठीक है, लेकिन जब रही बात हिसाब किताब का तो लीजिए हिसाब किताब, हम टोटी दे रहे हैं। आपसे कह तो रहे भैया, आप बोलिए, चाहे बलिया में ले ले, चाहे लखनऊ में ले ले, जहाँ टोटी लेना हो ले, टोटी हम लोग देने को तैयार हैं, तो लेना। नाम की ब्रांडेड टोटी उनको दी। कहाँ से उनको लगता है कि समाजवादी लोग टोटी चोर हैं? आप बताइए, वो प्रूफ दिखाएं, फोटो दिखाएं, ठीक है, कुछ नहीं है, ये खाली भाव 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 भौंक रही हैं। अपना जो इन्होंने जनता के बीच में इनका जो कार्यशैली है, इन्होंने विकास नहीं किया, अपने क्षेत्र में विनाश किया है, उसको ये छुपाने के लिए एक मुद्दा लिया ही टोटी, कि ताकि जनता गुमराह हो जाए, लेकिन जनता गुमराह होने वाली नहीं है भाई। देखिएगा, यही 27 में आप देखिएगा, इनके दोनों गाल पे तमाचा जनता मारेगी, टोटी से ही जनता मारेगी। जानते कैसे? इनका तमाचा टोटी, ब्रांडेड टोटी जानते हो कैसे मिलेगी? जनता ही दे देगी। इसलिए एक वोट की चोट क्या होती है आप जानते हैं? एक वोट की चोट ये होती है जैसे हमारे पेन में ताकत होती है कि आपको एक पेन की ताकत से आप आसमान की बुलंदी में पहुंच जाओगे, एक पेन की ताकत है कि आपको आसमान से नीचे गिरा देगी। तो केतकी सिंह नीचे गिरने वाली है, गड्ढे में गिरने वाली है। और आप जानते हैं बीजेपी की जो महिला बड़बोली महिला निकली है, जो 4 दिन भाव भाव की है, 5वें दिन पता नहीं चला। आप जानते हैं आज भी पुरानी महिला, पता है बीजेपी की कौन दिख रही? कभी सिलेंडर लेके नाचती थी, कभी हमारे जो मुख्यमंत्री जी को चूड़ी भेंट करती थी, आज को नजर आ रही है भाई,
नहीं आ रही ना, क्योंकि नंबर बढ़ा बढ़ा के थक गई हैं, नंबर बढ़ा के भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए इनको भौंकने दीजिए। और रही बात जो है टोटी के लिए, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम बहनों को आदेश कर दें खाली, और हमारी जो है प्रदेश अध्यक्ष जी रिबू मैम जी अगर वो जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आदेश करा लें कि हम लोग टोटी देंगे, तो 75 ज़िले की महिलाएं हर एक ज़िले में टोटी ले लेके और ज़िला मुख्यालय पे हम लोग जमा करा देंगे, सबमिट कराएंगे कि डीएम साहब आप इसको सबमिट करिए और केतकी सिंह के आवास पे भिजवाइए। अपनी बात को रोकेंगे, बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि आपको निकलना भी है जी भाई। और वक्त का तकाजा भी है। बाकी इतना जोशीला अंदाज शायद आपने पहली बार देखा हो हमारे चैनल पर, जो इस तरह से महिला बोल रही हैं। इनकी बातों से आप कितना सहमत है? केतकी सिंह को लेकर जो इन्होंने बातें कही हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।